नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 की है राजस्थान अध्ययन, उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, उसके बारे में MCQ क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? जो जयपुर शहर है इसको 9 भागों में बसाने का जो सिद्धांत दिया था वो शिल्पकार मंडन ने इनको दिया था। उस समय शासक कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह के समय मंडन ने 9 वर्गों के सिद्धांत का कार्यक्रम सवाई जयसिंह को बताया था कि इस रूप में जयपुर शहर का निर्माण होना चाहिए। फिर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह का जो पंडित था जगन्नाथ, इन्हीं के हाथों से इसकी नींव रखी गई थी। सवाई माधो सिंह जो थे वो नाहरगढ़ दुर्ग में उन्होंने अपनी पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण किया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पंडित जगन्नाथ ने इसकी नींव रखी थी। शासक कौन था उस समय? सवाई जयसिंह। और रूपरेखा किसने तैयार की थी? मंडन ने। शिल्पी था मंडन। राजस्थान में कितने दुर्गों को नोम पेन है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को में शामिल किया है? कब? जून 2013 को। तो इसमें कितने दुर्गों को शामिल किया गया? इसमें 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे? आमेर दुर्ग, दूसरा गागरोन दुर्ग, तीसरा कुंभलगढ़ दुर्ग, चौथा आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर दुर्ग, फिर रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग। इन 6 दुर्गों को इस हेरिटेज कमेटी ने शामिल किया था, जो राजस्थान की 6 धरोहरें हैं। 7 क्या थे? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए थे। और जो 9 हैं वो दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। औदक या जल दुर्ग, गिरी या पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ये दुर्गों के 9 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित विकल्प नहीं है। यह चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये मेसा पठार पर दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांग ने करवाया था। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं जो सर्पिलाकार हैं तथा 2 शाखों के लिए ये प्रसिद्ध है। यह सभी किलों का सिरमौर माना जाता है। इसमें तुलजा माता मंदिर, भामाशाह हवेली, त्रिपोलिया दरवाजा निर्मित है। इनके अलावा इसमें गोरा बादल महल, चित्रांगन मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी और सोमदेव मंदिर भी निर्मित है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसमें क्या गलती है? इसमें 2 नहीं बल्कि 3 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। जो तीसरा साका हुआ था वो हुआ था अकबर के समय 1567 में। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है।
इस गढ़ के जो परकोटे हैं वो 36 किलोमीटर फैले हुए हैं तथा इन परकोटों की जो दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी हैं कि इन पर एक साथ 8 घुड़सवार आसानी से चल सकते हैं। उड़ना राजकुमार की छतरी, मामादेव तालाब, झालीबाव बावड़ी ये इसमें निर्मित है। अब्बुल फजल ने सुदृढ़ प्राचीरों व कंगूरों के कारण इसको एस्ट्रकन की संज्ञा दी है। इसमें जो ऑप्शन है वो है डी गलत। ये अब्बुल फजल ने इसको एस्ट्रकन नहीं कहा है। एस्ट्रकन की संज्ञा इसको दी है जेम्स टोड ने। अब्बुल फजल ने तो इस किले के बारे में कहा है कि यह किला नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इतना ऊंचा है कि सिर की पगड़ी गिर जाती है। और क्या निर्मित है इस गढ़ में? इसमें झाली रानी का मालिया निर्मित है, मामादेव तालाब निर्मित है और इसका शिल्पी कौन था? मंडन था और कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग के बारे में असंगत कथन कौन सा है? अजमेर के चौहान शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से इस दुर्ग की रक्षा करते हुए हमीरदेव चौहान ने वीरगति प्राप्त की थी। इसमें सुपारी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, 84 खंभों की छतरी निर्मित है। अब्बुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो असंगत है, गलत है। इसमें क्या गलती है? इसमें जो 84 खंभों की छतरी है यही गलती है। 84 खंभों की जो छतरी है वो है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। इसमें कितने खंभों की छतरी है? इसमें 32 खंभों की छतरी निर्मित है। इस दुर्ग में और क्या क्या खास बात है? इसमें रानी का महल है, हमीर की कचहरी है और जोगी महल भी इसमें निर्मित है। सिवाना दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है? इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने 56 की पहाड़ियों पर की थी। संकट काल में मेवाड़ के महाराणाओं की यह शरण स्थली रही है। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा पीछा करने पर राव मालदेव ने यहीं पर शरण ली थी। राव चंद्रसेन ने इसे केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सत्य नहीं है। इसमें क्या गलती है? ये संकट काल में मेवाड़ के नहीं बल्कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। नेक्स्ट है तारागढ़ जो बूंदी से संबंधित है उसमें असत्य कथन कौन सा है? अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में जो तारागढ़ अजमेर बताया था उसमें जो 32 खंभों की छतरी है वो 32 खंभों की छतरी तो रणथंभौर दुर्ग में है और जो 84 खंभों की बताई थी आपको तारागढ़ में वो अजमेर में नहीं बल्कि वो बूंदी के तारागढ़ किले में है। 84 खंभों की छतरी। ये ऑप्शन है मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमणों से रक्षा हेतु राव बरसिंह द्वारा 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। राणा छत्र सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इसके जैसा मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर इसको तोड़ा था। इसमें गर्भगुंजन तोप, नवल सागर, शिकार, फूल सागर आदि बुर्जें स्थित हैं। पर्वत की चोटी पर स्थित होने के कारण नीचे से ये देखते हैं तो एक तारे के समान दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया।
तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। इसमें क्या सत्य है? राणा छत्र सिंह ने इसको जीतने के लिए कई बार आक्रमण किए और वो मारे गए। फिर छत्र सिंह का जो पुत्र था, कौन? लाखा, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस तारागढ़ दुर्ग को जीतूंगा और इसको अपने अधिकार में लूंगा, तब तक मैं वापस अपने राज्य में अपने पद को धारण नहीं करूंगा। तो वो इस दुर्ग को जीत नहीं सके। ये दुर्ग क्या रहा? उससे अजय रहा। तो उन्होंने क्या किया? इनके जैसा एक छोटा सा मिट्टी का दुर्ग बनाया और उस दुर्ग को तोड़कर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और ये वापस अपने राज्य चले गए। इस दुर्ग में और क्या क्या निर्मित है? इसमें उम्मेद सिंह के शासनकाल में चित्रशाला भी बनाई गई थी और इसमें नवल सागर और फूल सागर ये भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर से संबंधित है, इसमें गलत कथन कौन सा है? शाहजहां के समय यहाँ के कोषाध्यक्ष विठलदास गौड़ थे, उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम गठबेठली भी रखा गया। इसी को गठबेठली दुर्ग भी कहते हैं। इसमें 14 बुर्जें हैं, जिसमें से घूंघट, गोगड़ी, इमली, फतेह, खिड़की, बांद्रा कुछ मुख्य बुर्जें हैं। ये इसमें निर्मित हैं। जेम्स टोड ने अर्नोराज चौहान को इस दुर्ग का निर्माता माना है। विलियम बेंटिंग ने जो 1882 के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर माना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी गलत है। जेम्स टोड ने अर्नोराज को नहीं बल्कि अजय पाल को इस दुर्ग का निर्माता माना है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर से संबंधित है, इसमें सत्य कथन कौन सा नहीं है? इस दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा अरावली की पहाड़ियों पर निर्मित किया गया है। इसके अन्य नाम है गढ़ चिंतामणि, बणियों मेहरान और मयूर ध्वज। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है वो गलत है। राव जोधा ने इसका निर्माण 1459 में तो करवाया था, मगर ये अरावली की पहाड़ी पर नहीं है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर निर्मित है। आगे इसमें आनंद मंदिर, आनंद प्रकाश पुस्तकालय, चोखेलाल महल निर्मित है। फोर्थ ऑप्शन है इसमें किलकिला, गजनी खां, कड़क, गजक, शंभुबाण, जमजमा आदि तोपें रखी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन ए था वो ही गलत है। नेक्स्ट है चूरू व भैंसरोडगढ़ दुर्ग से संबंधित सत्य कथन नहीं है। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 ईस्वी में करवाया गया। क्रांति 1857 के समय ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों पर चांदी के गोले दागे थे, इस कारण ये चूरू किला प्रसिद्ध रहा। राजस्थान के वेल्लोर के रूप में प्रसिद्ध भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व कालीसिंध नदियों के संगम पर निर्मित है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, या तो तीनों गलत हैं या इसमें एक गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही गलत है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ में स्थित है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, मगर ये चंबल और कालीसिंध नदियों पर स्थित नहीं है। ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ये कालीसिंध नहीं होगा। अगला है मैगजीन दुर्ग जो अजमेर से संबंधित है, इसमें से कौन सा कथन असंबंधित है? 3 सही है, एक गलत है, या 3 गलत है, एक सही है, वो देखना है। गुजरात विजय 1570 ईस्वी की स्मृति में अकबर द्वारा इसका निर्माण किया गया।
मुस्लिम स्थापत्य पद्धति में निर्मित यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप यहीं दिया था। सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को इसी किले में दिया था। तो ये तो सही है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निर्माण करवाया। तो उन्होंने अपनी पद्धति के आधार पर इसका निर्माण भी करवाया, मुस्लिम स्थापत्य पद्धति में इसको बनवाया। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप यहाँ से नहीं दिया, ये प्रताप ने नहीं दिया था। अकबर ने इस किले से हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी, वो प्रताप के विरुद्ध बनाई थी ये योजना अकबर ने। तो यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है जूनागढ़ जो बीकानेर में है, इससे संबंधित सत्य कथन नहीं है। इस जूनागढ़ दुर्ग की जो नींव है वो महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी। सूरजपोल के आंतरिक द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। सूरजपोल के दोनों ओर चित्तौड़ साके के योद्धा, एक है जयमल मेड़तिया और दूसरे हैं फत्ता सिसोदिया। इन दोनों की सूरजपोल के दोनों साइड घोड़े पर सवार मूर्तियां निर्मित करवाई गई हैं। एक साइड जयमल मेड़तिया की है, दूसरी साइड फत्ता सिसोदिया की है। सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज, कर्ण महल, अनूप महल, विक्रम विलास आदि यहाँ निर्मित स्थल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही क्या है, सत्य नहीं है। इसमें क्या गलती है, इसमें इन दोनों की मूर्तियां तो निर्मित हैं मगर वो घोड़े पर नहीं है, वो किस पर है, हाथी पर सवार हैं। तो यही ऑप्शन गलत होगा। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के संबंध में गलत कथन कौन सा है। डोडा परमारों द्वारा 11वीं शताब्दी में काली सिंध व बनास नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया। यही ऑप्शन गलत है। इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि ये काली सिंध और बनास नहीं थी, दूसरी नदी कौन सी थी, आहू थी। काली सिंध और आहू के संगम पर इसका निर्माण किया गया। यही ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। मांडू के हुसंग शाह से युद्ध में वीरगति प्राप्त अचलदास खिंची की याद ये दुर्ग दिलाता है। इसमें संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा निर्मित हैं। इसे डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। अगला क्वेश्चन है जयगढ़ जो आमेर में स्थित है, इसके बारे में असंगत कथन ढूंढना है। अधिक सुरंगों के कारण इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें सुरंगें बहुत हैं। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप महाराजा मान सिंह ने प्रदान किया था। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण इसी दुर्ग में रखी गई है। इसमें तोपें ढालने का कारखाना भी निर्मित है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसमें क्या गलती है, इसको जो वर्तमान स्वरूप मान सिंह ने नहीं बल्कि सवाई जय सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर से संबंधित सत्य कथन नहीं है। 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सूकड़ी नदी के तट पर त्रिकुट पहाड़ी पर यह निर्मित है। इसमें तोपखाना मस्जिद बनी हुई है जो इससे पूर्व क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको किसने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था। इसका शासक कन्नड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया 1311 को। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वह ऑप्शन है बी। ये सूकड़ी नदी के तट पर तो स्थित है मगर वो पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी नहीं है। त्रिकुट पहाड़ी पर तो जैसलमेर दुर्ग निर्मित है। ये पहाड़ी है सोनारगढ़। सोनारगढ़ तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। यह सोनगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी पर यह निर्मित है, त्रिकुट पहाड़ी पर नहीं है।
जो त्रिकुट पहाड़ी पर है वो सोनारगढ़ जैसलमेर वाला निर्मित है। नेक्स्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में अनुचित कथन कौन सा है? इसमें दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय निर्मित है। ये बिल्कुल सही कथन है। सोनार सिंह भाटी द्वारा 1155 ईस्वी को पीले पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया। ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। सोनार सिंह भाटी द्वारा इसका निर्माण नहीं बल्कि जैसल सिंह भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दूर से देखने पर यह दुर्ग लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है। इसके निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन 20 का गलत है। नेक्स्ट है लोहागढ़ भरतपुर से असंबंधित कथन कौन सा है? 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका जो प्रवेश द्वार है उस पर अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा लगा हुआ है, जिसको महाराजा जोरावर सिंह दिल्ली से जीतकर लाए थे। लॉर्ड लेक ने इस पर प्रथम बार 1805 को अधिकार किया था। इसमें गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, किशोरी महल, दादिमा महल, कोठी खास आदि निर्मित है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन है सी। इसमें क्या गलती है कि लॉर्ड लेक ने इसको जीतने के 5 बार प्रयास किए थे, मगर 5 बार वो असफल रहा था, उसने अधिकार नहीं किया था। ये दुर्ग क्या है? अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा गया है? सास बहू का जो मंदिर है ये नागदा में निर्मित है। गोल मंदिर जो मौर्य कालीन है ये बैराठ में है। शेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर में, उसको वर्तमान स्वरूप बप्पा रावल ने दिया था। किराड़ू मंदिर में गुप्तकालीन व क्षत्रिय परमार सोलंकी शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। जगत शिरोमणि मंदिर की कृष्ण की मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ से लाए थे। शिव मंदिर जो बारडोली का है उसका निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इस मंदिर को एकलिंग जी के जो मंदिर है इसको वर्तमान स्वरूप बप्पा रावल ने नहीं दिया था, वर्तमान स्वरूप दिया था रायमल ने। रायमल ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है लूणोशाही मंदिर किससे समर्पित है? ये इस मंदिर का वास्तुकार था तेजपाल और यह समर्पित है नेमिनाथ को। और जो विमल शाह थे भीम सिंह के मंत्री, इनके समय ऋषभदेव को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है पंचायतन शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव जो मंदिर है ये भूमिज शैली में निर्मित है। अबानेरी का हर्षत माता मंदिर जो है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। सीकर का हर्षनाथ मंदिर जो है ये सोलंकी शैली में निर्मित है। तो बच गया बारडोली का शिव मंदिर, यही पंचायतन शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित कथन नहीं है। यह जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। कुंभा के काल में धरणी शाह एक जैन व्यापारी थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह 1444 खंभों पर
टिका हुआ है। इसके जो मूल ग्रह है उसमें आदिनाथ की चौमुखी मूर्ति रखी हुई है। इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। इसे हाड़ौती का खजुराहो नहीं बल्कि इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा शिव मंदिर को, जो कहाँ है, बारा में निर्मित है। उसको भंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। सास बहू मंदिर जो नागदा में निर्मित है, इसके संस्थापक कौन है? गुहिल शासक बप्पा रावल ने एकलिंग जी का जो लकुलिश मंदिर है उसका संस्थापक माना जाता है। कछवाहा रानी कनकावती को जयपुर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसका संस्थापक माना जाता है। मेदवंशीय शासक मल्ले वर्मा को भंडदेवरा शिव मंदिर का संस्थापक माना जाता है। सास बहू मंदिर का संस्थापक माना जाता है गोहिल शासक सिरधर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बीकानेर की हवेलियों का विकल्प कौन सा है? सालिमशिया की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, ये हैं जैसलमेर से संबंधित। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, मोहता हवेली, मुंद्रा हवेली, ये है बीकानेर से संबंधित हवेलियाँ। पोदार हवेली, भगत हवेली, जालान हवेली, रूप निवास हवेली, ये हैं नवलगढ़ से संबंधित हवेलियाँ जो झुंझुनू में है। मंत्रियों की हवेली, गोयनका की हवेली, मालजी की हवेली या मालजी का कमरा, ये हैं चूरू में निर्मित हवेलियाँ। नेक्स्ट है, जोधपुर में स्थित हवेलियों का कौन सा विकल्प सही है? नटनियों की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, ये कहाँ है? ये जयपुर में है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सिगतिया की हवेली, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं बिसाऊ में। और जो सुनहरी कोठी है ये है टोंक में। बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, यही जोधपुर में निर्मित हवेलियाँ हैं। पंसारी की हवेली श्रीमाधोपुर में, चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में, बगड़िया की हवेली चिड़ावा में निर्मित है। नेक्स्ट है, छत्रविलास बाग की छत्रियाँ कहाँ निर्मित हैं? जयपुर में गेटोर की छत्रियाँ निर्मित हैं। जोधपुर में जसवंतड़ा निर्मित है। जैसलमेर में बड़ा बाग की छत्रियाँ निर्मित हैं। जो कोटा है वहीं छत्रविलास बाग की छत्रियाँ निर्मित हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? गोपाल सिंह की छतरी जैसलमेर में, फतेह गुंबद अलवर में, रामगढ़ के सेठों की छतरी बूंदी में, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में। तो इसमें जो असुमेलित है वह है ऑप्शन ए। गोपाल सिंह की छतरी जैसलमेर में नहीं है, ये है करौली में। तो फिर जैसलमेर में किन की छतरी है? जैसलमेर में है पालीवालों की छतरी, वो जैसलमेर में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर निर्मित है? अजमेर जो है यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नागौर में है संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। गागरोन में है मिठे शाह की दरगाह। जो कपासन है वहाँ पर है दीवान शाह की दरगाह। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर निर्मित है? जो बूंदी है यहाँ पर मीरा साहब की दरगाह है। जो नरहड़ है चिड़ावा में, वहाँ पर शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। सरवाड़ में ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है। जो अब्दुल्ला खां का मकबरा है ये अजमेर में
निर्मित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।